चार्ट को जूम करता हूँ, फुल चार्ट यहाँ पे लेता हूँ और फुल चार्ट में पहले 5 मिनट पे लेता हूँ। मैंने वो पोस्ट डाला था 9:36। पहले चीज़ों को समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने ये चीज़ आप लोगों को कल भी बताई थी, कल भी लोगों ने फॉलो नहीं किया होगा। कल बताने के बाद ये चीज़ मैं फिर से वापस आपको बता रहा हूँ, वही चीज़ सेम कंडीशन कल भी मैंने बिल्कुल टॉप और बॉटम के पास में पकड़ा, टॉप के पास में पकड़ा था, बॉटम पे पकड़ा, टॉप पे पकड़ा था और बॉटम पे निकला था। आज भी मैंने ठीक उसी जगह पे पकड़ा है और वहीं पे निकला। दो चीज़ें समझिएगा। 9:36 की पहले बात तो 9:36 की जो कैंडल है वो ये वाली कैंडल है, यहाँ पे ध्यान रखिए। ये जो कैंडल है ये 9:36 की कैंडल है। इस कैंडल को आप देखेंगे, टाइमिंग देखिए, 9:35 की कैंडल बननी स्टार्ट हुई और 9:40 तक गई है। तो ये 9:36 इसी के अंदर में आ गया। 9:36 की कैंडल ने बैंक निफ्टी का जो हाई लगाया है वो लगाया है यहाँ पे 624 का हाई लगाया है इस कैंडल ने, ठीक है। इस कैंडल ने 624 का हाई लगाया है। पहली चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन को फॉलो करें। प्राइस एक्शन यहाँ पे पहली कैंडल बनी जो पहले मिनट में गया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। पहले दूसरे मिनट में अगर कल के जो रेंज को ब्रेक करता है मुझे इंटरेस्ट नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ कि थोड़ी देर वेट कीजिए। ट्रेंड की साइड में हम तुरंत ट्रेड लेते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट जाता है तो मैं वहाँ पे वेट करता हूँ, 2-5 मिनट 7 मिनट में वेट करूँगा और उसके बाद क्रॉस करता है तो फिर मैं ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पे सुबह इसने एक ट्रेड दिया, सुबह इसने लिया, मैंने ऑलरेडी ट्रेड लिया। क्यों ट्रेड लिया? LDH स्ट्रेटजी आपको मेरी पता है, नहीं पता है तो जा करके देख लीजिएगा। LDH स्ट्रेटजी से मैंने एक ट्रेड लिया, इस ट्रेड को मैंने यहाँ पे लिया और इस ट्रेड को यहाँ पे इसी फ्लो में देखिए, इसी फ्लो में ये कहाँ पे आया है 400 पे। 400 पे आया कहाँ पे है ये 560 से लेकर 570 पे मैंने ट्रेड लिया और 400 के पास में आया, मैंने इसी जगह के आसपास इसको एग्जिट कर दिया पहला ट्रेड। क्योंकि पहला एक बाउंस बैक आपको मिलना ही मिलना। कल भी मैंने ये चीज़ें आप लोग को बताई थी, कल भी दिखाई थी कि एक ट्रेड जाएगा तो उसके बाद मार्केट बाउंस बैक देगा और उस बाउंस बैक के बाद जब मार्केट चलना स्टार्ट करता है ना, तब आपको वन वे फिर आपको प्राइस एक्शन फॉलो करता है यहाँ पे। तो मैंने, क्योंकि आज फ्राइडे था और जनरली फ्राइडे को आप लोग को पता है मैं बड़ा ट्रेड नहीं लेता हूं, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और यहाँ पे मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। क्योंकि ऑलरेडी ये 160 पॉइंट का मूव था, 160 पॉइंट का मूव मुझे सिर्फ 10 मिनट में मिल गया, मैंने यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर दिया। सेकेंड ट्रेड मैंने लिया जब ये प्राइस एक्शन बनने लगा और यहाँ पे ये कैंडल पहुंची इसी लेवल के आसपास, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ऑलरेडी ले लिया और यही ट्रेड मैंने अपने प्रीमियम लर्निंग ग्रुप जो था वहाँ पे हमने ट्रेड पोस्ट नहीं किया, वहाँ पे मैंने एक लेवल वहाँ पे पोस्ट कर दिया। और इस कंडीशन में मैंने जो SL रखा वो SL हमारा ये रहता कि 650 के ऊपर निकलता, जो कल का जो ये रेंज बनी थी लास्ट के आधे घंटे में 650 के ऊपर निकलता तो मैं स्ट्रेट से निकल जाता। यानी स्ट्रेट का मेरा जो SL था वो लगभग यहाँ पे जो SL बन रहा था मेरे ख्याल से वो बन रहा था 40 से 45 पॉइंट का मेरा SL बन रहा था। और यहाँ पे इसी कैंडल के आसपास मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, सिर्फ 40 से 50 पॉइंट के SL के साथ में मैंने ये ट्रेड यहाँ पे ले लिया। और यही लर्निंग ग्रुप में मैंने यहाँ पे 42,400 की पुट मैंने 225 रुपये में यहाँ पे मैं अपना व्यू मैंने पोस्ट कर दिया। और यहाँ से देखिए ये वन वे आता है। अब यहाँ पे देखिए एक भी 5 मिनट की कैंडल ऐसी नहीं है जिसने पिछले हाई को ब्रेक किया हो, ध्यान रखिएगा, पिछले हाई को ब्रेक किया हो एक भी कैंडल ऐसी नहीं है। और ये वापस कहाँ पे आता है 42,240 242 के आसपास में। तो पहले मैं इसका ट्रेड समझाता हूँ, फिर मैंने 240 में भी आप लोग को 240 में मैंने दोनों ही ग्रुप में पोस्ट किया था, एनालिसिस ग्रुप में भी और लर्निंग ग्रुप में भी। तो पहले मैं इसकी वीडियो आप लोग को बना के डालता हूँ, इसकी वीडियो मैं शाम को बना के डालूंगा कि ये मैंने पोस्ट क्यों डाला था। देखिए चीज़ों को समझिएगा। आप लोग को ये लगता है कि 10 मिनट की वीडियो बिना काम की है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को बिना देखे जा सकते हैं, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तो चीज़ों को समझाता हूँ, मेरा एक पैशन है बताना समझाना, मेरा एक पैशन है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जेन्युइन सीखे, बिना पैसे के सीखे। मैं आप लोग तो कोई पैसे का चार्ज नहीं करता हूँ। बहुत सारी जगहों पर आप जाओगे यही चीज़ें आपको बताई जाएंगी, आपसे 50,000 रुपये लिए जाएंगे। मैं तो फ्री में सिखा रहा हूँ तो शायद इसकी कदर नहीं है, इसीलिए आप लोग वीडियो को ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो। देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो बहुत सारे लोग चीज़ों को सीखे समझे। तो यहां पर आके यहां पे ट्रेड एग्जिट होता है। अब मैं यहां पे पुट के चार्ट पर पहले इसके साइकोलॉजी के समझ लो कि यहां पे साइकोलॉजी मेरी क्या है। देखिए मार्केट का ट्रेंड क्या है, जाहिर सी बात है मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन चल रहा है। पिछले 3-4 दिन से आप देखोगे तो कंटिन्यू तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन है। 5 मिनट के चार्ट पे क्या है, अब प्राइस, मुझे यहाँ पे प्राइस पहला एक बन गया, ठीक है, हम लो के नीचे नहीं निकले। अगर इसी फ्लो में ये लो के आसपास पहुँच जाता तो और अच्छा होता, तब शायद मैं इस ट्रेड से निकलता ही नहीं। लेकिन सेकंड ट्रेड में मैंने इस ट्रेड में यहाँ पे कहीं निकल गया, लेकिन फिर से मैंने यहाँ पे पोजीशन बना ली, ठीक है, फिर से मैंने यहाँ पे पोजीशन बना ली क्योंकि अब यहाँ पे मेरा SL जो था वो सिर्फ 40 से 50 रुपये का था। तो यहाँ पे साइकोलॉजी ये समझिए, जब प्राइस एक्शन बनता है ना, मार्केट का ट्रेंड डाउन होता है तो एक बाउंस बैक आपको मिलेगा ही मिलेगा। मॉर्निंग ट्रेडर मोस्ट ऑफ द टाइम 10 में से 8 बार ऐसे सेशन आएंगे आपको कि मार्केट गिरेगा, मार्केट एक बाउंस बैक लेगा और एक प्राइस एक्शन बनाएगा और वहीं से मार्केट फिर वन वे चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से गिरा और यहाँ से गिरते गिरते कंटिन्यू कहाँ पे आ गया, 400 के आसपास आ गया, सॉरी 240 230 के आसपास मार्केट आ गया और यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक लिया थोड़ा सा।
दो चीज़ें थी, एक तो LDH स्ट्रेटजी जो मेरी है उससे मैंने सुबह सुबह एक ट्रेड ले लिया। LDH स्ट्रेटजी ने दूसरी बार फिर से काम किया, क्योंकि LDH स्ट्रेटजी ने क्या किया, ये हाई जो रेंज का हाई बना था उस हाई के ऊपर नहीं निकला ये। अगर ये 650 के ऊपर ये टिक भी चला जाता ना तो मैं शायद वहाँ पे रिस्क नहीं लेता, लेकिन जैसे ही 650 के नीचे थे, थोड़ा सा ये नीचे आया, मैंने यहीं पर ट्रेड ले लिया कि हाँ ये 650 660 मैंने SL लगा लिया और इस ट्रेड को मैं देखूंगा। पहले 1 मिनट की 5 मिनट की कैंडल ने यहाँ पे होल्ड किया और उसके बाद जो ये गिरना स्टार्ट किया ये कंटिन्यू नीचे की साइड में ही आया। तो मेरी यहाँ पे साइकोलॉजी ये थी कि मेरी LDH स्ट्रेटजी है वो यहाँ पे काम करेगी। LDH स्ट्रेटजी आपने नहीं देखा है तो मैंने उसकी वीडियो बना के डाली है और उसका पॉपअप जो है वो यहाँ पे मैं डाल दूंगा, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है, अब यहाँ पे इसने पिछला लो जो यहाँ से बाउंस बैक लिया था वो लो भी इसने ब्रेक किया। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस क्या मिलता है, जब लो ब्रेक करता है तो कॉन्फिडेंस क्या मिलता है कि आज जो लोग यहाँ पे बाइंग के लिए देख रहे थे, जिन लोग बाइंग से ये ऊपर की साइड में 100-125 पॉइंट ऊपर की साइड में लेके गए बायर, वो बायर अब यहाँ पे अपना साथ छोड़ देंगे, वो बाइंग की पोजीशन को अपनी कट करेंगे, अपनी पोजीशन को कट करेंगे और शायद ये जो बायर बने थे वो भी यहाँ पे सेलर बन जाए। तो इसलिए ये मूवमेंट क्या हुई, तेज मूवमेंट हुई। अब मार्केट यहाँ पे बाउंस बैक नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी मैंने एक बाउंस बैक के लिए डाला था। अब यहाँ पे मैं आप लोग लेके चलता हूँ पुट के चार्ट पे। जरा पुट के चार्ट में भी कुछ चीज़ें मैंने ऐसी देखी थी जो शायद आप लोग देखते नहीं हो, सीखते नहीं हो, समझते नहीं हो। तो चलिए मैं पुट के चार्ट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ इसमें क्या कंडीशन बनी थी। अब ये है 42,400 की पुट, ठीक है। 42,400 की पुट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अगर आप हमारा लर्निंग प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं बहुत सारे लर्निंग पोस्ट डालते रहता हूं, चार्ट पोस्ट करते रहता हूं, जिससे आप सीखिए, समझिए और चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। मार्केट गेम ऑब्जर्वेशन का है कि आप कितना ऑब्जर्व कर पाते हो मार्केट को। अब यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिएगा। 9:36 मैंने यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल लगाई है, इसलिए लाइक चीज़ों को आप जरा समझ सके। 1 मिनट की कैंडल है यहाँ पे और 1 मिनट की कैंडल में 9:36 वाली जो कैंडल है ना वो जरा देखिएगा आप लोग। ये कैंडल 9:36 की कैंडल है और इस कैंडल का लो जो है वो देखिए, यहाँ पे जरा ध्यान से लो देखिएगा। लो जो आपको दिखाएगा वो इस जगह पे दिखाएगा, ये लो। लेकिन पहले मैं अभी क्लिक कर लूँ 9:36 वाली कैंडल पे, तो 9:36 वाली कैंडल कौन सी है, ये वाली, ये कैंडल है। और यहाँ पे लो देखिए कितना है, अभी 217 का लो है और हाई जो है वो 245 का है। मैंने इसको पोस्ट कितने पे डाला, मैं ये पोस्ट डाला 225 पे, यानी 225 पे वहाँ पे SL मैंने दिया 199 का, ये हमारा SL था। देखिए बिल्कुल बॉटम पे, बिल्कुल जो इस ट्रेड को मैंने पकड़ा बिल्कुल बॉटम के आसपास पकड़ा है। बैंक निफ्टी को भी, अब एक चीज़ और देखिएगा, बैंक निफ्टी ने हाई जबकि ज़्यादा लगाया था, लेकिन इस पुट ने क्या किया, ये आगे आपने कहाँ पे, अपने लो के आसपास में, जबकि बैंक निफ्टी ने हाई नहीं लगाया यहाँ पे, ठीक है। बैंक निफ्टी का हाई, जो बैंक निफ्टी ने हाई लगाया था, पहला हाई यहाँ पे लगाया था बैंक निफ्टी ने, तो यहाँ पे पुट कितने पे थी, 220 पे थी बैंक निफ्टी। दूसरा, जबकि इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन ये पुट कहाँ पे आ गई, इसी लेवल के आसपास में आ गई, ठीक है। ये पुट इसी लेवल के आसपास में आ गए और ये पुट देखिए बिल्कुल सही जगह पे सपोर्ट लगे। इसके नीचे अगर एक बार ये पुट जाती ना तो थोड़ी देर पहले कंसोलिडेट करती, इसके नीचे जो जाती ना तो ये प्रीमियम इतना तेजी से इतना जल्दी डाउन नहीं होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास स्कोप ये था कि यहाँ पे 199 जो मैं यहाँ पे 25-26 पॉइंट का SL लेके चल रहा हूँ, ये शायद छोटा SL भी छोटा था और यहाँ पे मुझे एक मूवमेंट, मुझे लग रहा था कि एक मूवमेंट बैंक निफ्टी देगा और ये यहाँ इस लेवल के आसपास तक पहुँच जाएगा। कौन सा, ये पुट जो है वो इस लेवल के आसपास पहुँच जाएगी 320 के आसपास, तो मुझे 100 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने पुट ली और ये पुट मैंने ऑलरेडी प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में हमने पोस्ट की 225 में। और देखिए यहाँ से अगर बहुत किसी ने कम बिल्कुल डरे भी ट्रेड लिया होगा ना तो भी ये पुट कहाँ तक गई, यहाँ पे 290 के आसपास तक, ये पुट 290 के आसपास गई। थोड़ा सा देखो प्राइस एक्शन फॉलो करोगे या 5 मिनट की कैंडल पे जाके देखोगे ना तो यहाँ पे कोई डर ही नहीं लगेगा। अब मैं 5 मिनट की कैंडल लेता हूँ, बहुत जितने छोटे टाइम फ्रेम में रहोगे उतना आपको डर लगेगा, चीज़ों को सीखने कब मिलेगा, जब थोड़ा सा टाइम फ्रेम आपका बड़ा रहेगा। तो मैं 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे फॉलो करता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, ये 5 मिनट की कैंडल मैंने यहाँ पे लगा ली है। 5 मिनट की कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल है, यहाँ पे इसने लो बनाया और इस कैंडल में ही हमने ट्रेड लिया 225 पे, ठीक है, 225 पे ट्रेड लिया। और ये देखिए वन वे ये कैंडल कहाँ पे जाती है, रुकती कहाँ पे, हाई मार के, कहाँ पे हाई मारती है, 400 का हाई मार के ही ये कैंडल रुकती है। उसके पहले किसी भी कैंडल ने पिछले कैंडल के लो के नीचे गई तक नहीं है, पिछले कैंडल को लो को किसी ने टेस्ट नहीं किया। देखिए
बड़ा प्रॉफिट लेना है ना तो कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। कई जगहों पे हमें दिखता है, इस जगह पे मुझे ये लग रहा था कि शायद इसको रुकना चाहिए क्योंकि ये इसके लिए एक रजिस्टेंस का काम करता है, लेकिन ये यहाँ भी नहीं रुका तो 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट और ये ऊपर की साइड में गया, 400 पॉइंट गया और वापस जब नीचे आने लगा तो इस जगह पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट आपने बुक कर लिया होगा क्योंकि ये वन वे गया। तो देखिए यहाँ पे हमने बॉटम पे पकड़ा। बॉटम पे क्यों पकड़ा? LDH स्ट्रेटजी के ऊपर जब बैंक निफ्टी में बाउंस बैक लेके गए तो हम कहाँ तक पहुँचे? जो कल वाला जो हाई था उसी हाई लेवल से थोड़ा सा नीचे से ही हम करेक्ट होने लगे, तो वहीं पर हमने ये ट्रेड बना दिया और वहीं पे देखिए यहाँ पे रिस्क भी हमारा कम है। सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है ना जहाँ पे आपका रिस्क कम हो। देखिए यहाँ पे रिस्क कितना है? 25 रुपये का। 25 रुपये के रिस्क में हमने यहाँ पे कमाया कितना? लगभग 175 रुपये। 175 रुपये पूरा नहीं लिया होगा तो ये तो मान सकते हैं ना कि हाँ यहाँ पे आपने कम से कम 125 रुपये तो लिए ही होंगे ना। 25 रुपये की रिस्क से हमने यहाँ पे कितना बनाया? 125 रुपये। ये मान के चल सकते हैं आप, 150 भी मान के चल सकते हैं क्योंकि ऊपर से जब एक अच्छा प्रॉफिट होने लगता है ना तो फिर जैसे ही लगे कि हाँ यहाँ से एक मोमेंटम खत्म हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी में देखेंगे तो काफ़ी बड़ा मोमेंटम हो गया और ये ऑप्शन में भी काफ़ी बड़ा मोमेंटम हो गया, तो एक बार प्रॉफिट तो बुकिंग नहीं करना है। तो ऑलरेडी 150 यानी 6 यानी रिस्क आपका 25 रुपये, प्रॉफिट आपको बन गया यहाँ पे 150 रुपये। तो इससे अच्छा ट्रेड कहाँ मिलेगा? अब आप आगे सारे दिन इसके बीच में ढूंढते रहो, यहीं पे आपके एसएल होते रहेंगे। तो सही जगह पे ट्रेड को पकड़ना सीखो। ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आएंगी, ये कोई सिखा नहीं पाएगा। मैं चीज़ें चार्ट में आप लोग को बता तो दूंगा, लेकिन सब जब शायद मार्केट इस जगह पे आएगा तो आपको सबसे ज़्यादा डर यहीं पे लगता है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा डर हमें कहाँ पे लगता है? इसी जगह पे लगता है। लेकिन यही जगह वो होती है जो सबसे अच्छा प्रॉफिट दे के जाती है। लेकिन हाँ, सही जगह पे आपने ट्रेड को समझा है तब। ऐसा नहीं कि लोगों के पास में आ रहा तो कोई किसी भी ट्रेड में घुस जाओगे तो पैसा बनेगा। जब आप सही जगह पे आओगे, सही ट्रेड को देखोगे, सही एनालिसिस करोगे, तब आपको ये मूवमेंट मिलते हैं और तब आपके रिस्क छोटे छोटे होते हैं। ऐसे ना 4 बार मार्केट 5 बार मार्केट सेल कर देगा और सिर्फ एक बार मुझे प्रॉफिट देगा ना, मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि कहाँ पर रिस्क कम है और रिवॉर्ड हमें ज़्यादा मिल रहा है और क्यों मिल रहा है उसकी एनालिसिस कीजिए। आज हमने ये प्रॉफिट बनाया तो क्यों बनाया, कल हमने प्रॉफिट बनाया तो क्यों बनाया, कल हमने लॉस किया तो क्यों किया। ये जब तक सारी चीज़ें आप नहीं समझोगे ना, मार्केट आपको कुछ दे के नहीं जाएगा। और ज़्यादा लर्निंग करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन, स्टॉक्स के चार्ट, इंपॉर्टेंट लेवल पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।